तो भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। एक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो अब दुनिया में जाकर भारत ये बताने का काम करेगा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान को किस तरह से अपने यहाँ पर खाद पानी देता है। और इसी के लिए देखिए हमारे साथ गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल गर्ग जी, बहुत स्वागत आपका। आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं सर, जो विदेश में जाकर आप बताएंगे कि भारत की क्षमता क्या है, भारत ने किस तरह से पराक्रम दिखाया, और पहले हम छेड़ते नहीं बाद में छोड़ते नहीं। सर, आपको और क्या क्या निर्देश मिले हैं, क्या क्या संदेश दिया है? ऐसा है कि अभी हमारी ब्रीफिंग हो रही बाकी है जी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो कदम हमारी सरकार ने उठाया है, मोदी जी ने उठाया है कि एक डेलीगेशन सभी दलों का सब 33 देशों की यात्रा पे जा रहा है, तो हम इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम आंख में आंख मिला करके सच्चाई बयान करेंगे। ये कोई वक्तव्य नहीं होगा, ये कोई बयान नहीं होगा, इसके अंदर चर्चा भी होगी और उनके हर सवालों का जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। जी बिल्कुल सर, विश्व पटल पर आप अपनी बात रखेंगे, भारत की सच्चाई आप सामने रखेंगे। लेकिन एक परिस्थिति और उत्पन्न हो रही है सर, यहाँ विश्व में भारत का डंका बजाने के लिए सभी सांसदों को भेजा जा रहा है, सभी लोगों को, सर्वदलीय जो पार्टियां हैं उनके नेता जा रहे हैं। उसमें कुछ उहापोह की स्थिति है, कुछ नामों को लेकर असमंजस बन गया है। यहाँ किसी पार्टी का जाकर प्रचार नहीं करना था, यहाँ तो देश की सच्चाई, देश की वीरता के बारे में बात करनी थी। फिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है सर? ऐसा है कि हर विपक्षी दल के दो धर्म होते हैं। एक धर्म तो ये है कि देश का जहां बात आए वो इस लोकतंत्र की व्यवस्था में अपनी परिपक्वता दिखाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत का पक्ष पूरी दुनिया को रखे जी। और दूसरा, उनके मन में ये भी चिंता रहती है कि भविष्य में हमारी राजनीति स्थिति क्या रहेगी। तो ये दोनों तरफ की बात है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ये जो आत्मविश्वास हमारी सरकार ने दिखाया है और पूरे विपक्ष ने दिखाया है कि पूरा विपक्ष और पक्ष मिलकर के देश की यात्रा पे जा रहे हैं, ये हमारे भारत की लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है। जी, आप जिस ग्रुप में जा रहे हैं वो चौथा ग्रुप है सर, और उसमें श्रीकांत एकनाथ शिंदे नेतृत्व करेंगे आप सब लोगों का। ऐसे में आपके जहन में क्या है, क्या उत्सुकता है, थोड़ा सा वो बताएं ताकि भारत के लोग भी सुन सकें, समझ सकें कि भाई अतुल गर्ग जी किस तरह से जाकर देखिए भारत का डंका बजाने वाले हैं। देखिए, मैं अतुल गर्ग की हैसियत से नहीं जा रहा हूं जी। मैं भारत के जो लोकतंत्र है उसकी जो लोकसभा के सदस्य के रूप में वहां जा रहा हूं जी। ना मैं किसी पार्टी की तरफ से जा रहा हूं, ना मैं व्यक्तिगत रूप से जा रहा हूं। हमारे जो ग्रुप के जो नेता हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, हमारे यहाँ और भी हमारे कई साथी लोग हैं, हम सब मिलकर के विदेश की धरती पर जाकर के उनके हर सवाल का जवाब देंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। ईटी मोहम्मद बशीर आपके साथ जा रहे हैं, और ये समित पात्रा भी आपके साथ हैं, मनन मिश्रा हैं, SS अहलूवालिया हैं, ये सब लोग आपके साथ शामिल हैं सर। आप बड़ी बात आपने कही कि मैं एक भारत लोकतंत्र में भारतवासी के हिसाब से जा रहा हूं, लेकिन सर जब मौका मिलता है ना दुश्मन देश के दांत खट्टे करने का, तो जो हमारे सेना के जवान हैं दिन रात जो कहते हैं कि एक अवसर मिले तो छाती में जाके गाड़ दें पीतल उनके, है वो स्थिति। आपको मौका मिला है कि अब भारत का जो शौर्य पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया, अब राजनेता के तौर पर आप जाकर डंका बजाएंगे, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उबाल तो आ रहा होगा आपके जिस्म में। देखिए, ये कोई हम युद्ध के उन्माद में नहीं जा रहे हैं वहां जी, या युद्ध के जोश में नहीं जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि यदि भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया है तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा फर्ज भी है। लेकिन अगर हम आतंकवादियों को मारें और वो इसका बुरा मान करके भारत के निहत्थे लोगों पर गोली चला करके हमारे 26 निवासियों को मारें, ठीक है, तो फिर उसके बाद में उकसाने वाली कार्रवाई के रूप में भारत ने उसका जवाब दिया है। और अभी भी वहां की धरती पर ज्यादातर जो आतंकवादी मारे गए हैं
उन्हें पाकिस्तान ने सम्मान दिया है। तो ये सब सवाल हम इन सब सवालों का जवाब भी वहां देंगे और वहां पर भारत की जो इस समय की राजनीतिक स्थितियां हैं उसका जवाब भी देंगे। सिंधु नदी के जो हमारी वाटर ट्रीटमेंट को हमने क्यों सस्पेंड करा है वो उसका जवाब भी हम देंगे। हम हर जवाब लेकर के वहां जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सांसदों में गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग का नाम आना और इस संदर्भ में आना कि आपको बताना है कि हम आतंकिस्तान आतंकियों के खात्मे के लिए किस तरह से तत्पर हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जगह कोई और सांसद होता जी, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते, सभी लोग सक्षम हैं वहां जाने में। पर ये एक मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी का कि उन्होंने जो सरकारी डेलीगेशन में मेरा नाम भाजपा की तरफ से भेजा और उसकी सहमति बनी, उसके लिए मैं आभारी हूं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि और बहुत एक से एक योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में उनके नाम भी भेजे जा सकते थे, लेकिन मेरा नाम भेजा गया। आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर? पार्टी को करता हूं। आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि शशि थरूर का नाम आने बहुत के बाद ज्यादा वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हाँ। और गाजियाबाद की जनता का बहुत बड़ा जोश मेरे साथ जा रहा है, सबका आशीर्वाद मेरे साथ जा रहा है। ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है। चलिए सर, आप जाएं विदेश और जाकर भारत की बात रखें और बताएं कि भारत की नीति किस तरह की है भाई, और ब्रीफिंग जो होगी उसके बाद आपको जो निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए। हिंदी खबर